नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप वर्ल्ड प्रोग्राम में। यहाँ पर हम बात करेंगे दुनिया भर में जितनी भी चर्चा में जगह थी जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनसे मैप बेस्ड सवाल बन सकते हैं आपकी परीक्षा में, वैसे संभावित सवालों के साथ हम आपसे बात करेंगे। तो वो सवाल कैसे हैं, एक एक करके आप खुद देख लीजिए। जैसे कि एक खबर से हम शुरू करते हैं। खबर इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो जगह इंपॉर्टेंट हो जाती है। जगह इंपॉर्टेंट हो जाती है तो सवाल महत्वपूर्ण बन सकता है। जैसे कि बुल्गारिया 21वां देश बना है जिसने यूरो करेंसी को अपना लिया है। इसके पहले 20 देश थे जो यूरो करेंसी यानी कि यूरोपियन यूनियन की करेंसी को अपना रहे थे। अब 21 हो गए हैं। तो बुल्गारिया आखिर है कहां पे? यूरोप में है, ये तो पता चलता है। यूरोप में कहां देखना पड़ेगा? थोड़ा दक्षिण, थोड़ा पूर्व, ये दिखाई देगा आपको। उसके पूर्व में ब्लैक सी दिखाई देगा। अब इन्हें थोड़ा पास से देखते हैं। ये है बुल्गारिया। पूर्व में आप देखें ये हिस्सा इसका ब्लैक सी से लगा हुआ है। उसके अलावा किन देशों से सीमा बनी हुई है? तो उत्तर में देखें रोमानिया, फिर उसके बाद सर्बिया, फिर उससे बाद थोड़ा और नीचे दक्षिण में जाएंगे तो नॉर्थ मैसेडोनिया, फिर ग्रीस के साथ एक बहुत बड़ी सीमा दिखाई देती है और उसके बाद तुर्की के साथ भी सीमा लगती है, यानी कि तुर्की का विस्तार बुल्गारिया तक है। अब यहाँ पे बात आती है इसको और करीब से जानने की। तो आप देखें जो तुर्की की मुख्य भूमि है और यहाँ पे यह जो भूमि है तुर्की की जो बुल्गारिया से लगती है, उसके बीच में यहाँ पर जो जगह है यह बॉस्फोरस स्ट्रेट, बॉस्फोरस जल संधि। और ये बॉस्फोरस जल संधि का काम क्या है कि यह दो बड़ी वाटर बॉडीज को जोड़ने का काम करती है। तो वो कौन सी है? ये एक तरफ ब्लैक सी है और इस तरफ आप देखें तो एजियन सी से जब आप आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए यहाँ पे इस क्षेत्र पहुंचेंगे तो ये कौन सा सी है? सी ऑफ मरमरा है। तो सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी के बीच में है बॉस्फोरस स्ट्रेट। कभी इससे सवाल आ सकता है या क्रम पूछ ले, ब्लैक सी, फिर बॉस्फोरस स्ट्रेट, फिर सी ऑफ मरमरा, फिर एजियन सी, वो क्रम पता होना चाहिए। फिर उसके बाद मेडिटेरियन सी, ये क्रम आपको याद रहेगा तो आपके लिए आसान होगा। अब उसके बाद यहां पर इस जगह पे हम जिस जगह की बात करें वो कौन सी है? बुल्गारिया। बुल्गारिया को और करीब से देख रहे हैं तो ये दिखाई देता है बल्कान माउंटेन, बाल्कन माउंटेन। अब ये बाल्कन माउंटेन में आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, ये नदी, ये नदी दिखाई आपको दे रही है। एक नदी आपको ये उत्तर में दिखाई दे रही है और एक ये दिखाई दे रही है। दो ऐसी नदियां हैं जिनकी वजह से कहा जाता है कि बाल्कन माउंटेन दो नदियों के बीच में है। तो वो दो नदियों में से एक नाम मैं आपको बताता हूं, दूसरा नाम आप बताइए क्या है। पहला नाम जो बाल्कन के उत्तर में ये जो जा रहा है वो दिख रहा है, जो रोमानिया के साथ सीमा बना रहा है, वो है डेन्यूब नदी। महत्वपूर्ण नदियों में से एक है यूरोप की। और उसके बाद ये जो बाल्कन के दक्षिण में है ये कौन सी नदी है? मरित्सा नदी। तो मरित्सा और डेन्यूब के बीच में है बाल्कन माउंटेन जो कि काफी प्रसिद्ध है। अब इसी बाल्कन माउंटेन के पूर्व में क्या दिखाई देगा? ब्लैक सी। अब थोड़ी सी महत्वपूर्ण बातें और भी हैं, लेकिन एक सवाल देखिए, जितनी जानकारी आपके सामने आई है उससे जुड़ा एक सवाल है। निम्नलिखित में से किस सागर से बुल्गारिया की सीमा लगती है? काला सागर, एजियन सागर, भूमध्य सागर या तस्मानिया सागर? अगर आपने पूरी जानकारी देखी है तो आपको इस सवाल का जवाब पता होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सही जवाब क्या है बताइए? सही जवाब है ब्लैक सी, जो अभी आपने देखा ही था। अब सवाल तो बहुत सारे बन सकते हैं, हमने एक ही सवाल बनाया है, लेकिन जानकारियां आपके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है और सवालों के लिए। नामीबिया की सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ नहीं लगती है? ए अंगोला, बी जाम्बिया, सी बोत्सवाना और उसके बाद अगला देखिए तो लेसोथो। नामीबिया की सीमा किस देश के साथ नहीं लगती है? हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नामीबिया गए थे। जब वो नामीबिया गए तो वहां की संसद में उन्होंने अपना संबोधन दिया और उन्होंने नामीबिया को कहा थैंक यू। किस बात के लिए थैंक यू? थैंक यू इस बात के लिए कि आपने 2022 में हमें अपने 8 चीते दिए थे और आज उन 8 चीतों की जगह में हमने और चीते बना लिए हैं, यानी कि चीतों की संख्या को बढ़ा लिया है। बाद में दक्षिण अफ्रीका से भी चीते गए थे, लेकिन उन चीतों की संख्या जो हमने बढ़ाना शुरू की थी कूनो नेशनल पार्क में, वो और बढ़ चुकी है। तो अब चूंकि भारत में चीते विलुप्त हो गए थे, एशियाई चीते, हम अफ्रीका से लेके आए अफ्रीकी चीते, लेकिन आज की डेट में फिर से भारत में चीते अगर बस पाए हैं तो उसकी एक बड़ी वजह है नामीबिया, क्योंकि ईरान ने तो मना कर दिया था देने से। चलिए, तो नामीबिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि किस देश के साथ सीमा नहीं लगती है। अब देखते हैं नामीबिया है कहाँ। अफ्रीका महाद्वीप के हमें आना होगा दक्षिण में और थोड़ा पश्चिम में। ये नामीबिया दिखाई देगा। किसके साथ सीमा बनाता है? अटलांटिक ओशियन के साथ, यानी कि एक बड़ा ओशियन है उसके साथ इसकी सीमा लगती है। उसके अलावा अंगोला के साथ एक बहुत बड़ी सीमा लग रही है।
जाम्बिया के साथ थोड़ी सी सीमा लग रही है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो बोत्सवाना भी है। फिर उसके बाद हम देखें तो साउथ अफ्रीका भी दिखाई देगा। एक देश यहां पर आपको देखें तो लोसोथो दिखाई दे रहा है। ये लोसोथो सिर्फ इतने में ही है। अब आप देखिए यहां पे अंगोला, जाम्बिया, बोत्सवाना, लोसोथो। अंगोला बनी है सीमा, जाम्बिया बनी है, बोत्सवाना के साथ ये सीमा दिखाई देती है, बिल्कुल है। एक देश है साउथ अफ्रीका, उसके साथ भी, लेकिन लोसोथो तो साउथ अफ्रीका के अंदर है। ये जो देश है साउथ अफ्रीका बहुत बड़ा है, साउथ अफ्रीका बहुत बड़ा देश है। अब उसके अंदर आप देखें तो ये दिखाई देगा लोसोथो। तो लोसोथो एक ऐसा देश है जो कि एक देश के अंदर है, यानी कि चारों तरफ एक ही देश से घिरा है, और वो कौन है? साउथ अफ्रीका। तो सही जवाब इस सवाल का क्या है? डी, लोसोथो। कंफर्म हो गया। चलिए अब आगे अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल पे आने के पहले चलिए और जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा तीनों गुजर रही है। आप ये देखें, ये है कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा, और ये है मकर रेखा। अब तीनों गुजर रही है और हमें कहा जाना है? नामीबिया में, यहां पर। तो नामीबिया के बीच से बिल्कुल निकलती है मकर रेखा। मकर रेखा मतलब दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर है। तो सवाल यहां से भी बन सकता है। अब उसके बाद आगे आते हैं। नामीबिया से लगे हुए देशों की अगर हम बात करें तो हमें एक तरफ तो सीमा वाले देश मिल गए, दूसरी तरफ साउथ अटलांटिक ओशन मिल गया, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे कि कुछ हम मरुस्थल की बात करें। नामीब मरुस्थल, इसके नाम से ही पता चलता है नामीबिया से इसका संबंध है। एक मरुस्थल जो है कालाहारी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ कालाहारी मरुस्थल एक जगह नहीं है, नामीबिया में भी है, बोत्सवाना में भी है, साउथ अफ्रीका में भी है। एक बड़ा मरुस्थल है, लेकिन ये नामीबिया में भी है। तो सवाल यहां से भी बन सकते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो मिलती हैं, हीरे, यूरेनियम, सोना, जस्ता, तांबा महत्वपूर्ण हो जाता है। और मकर रेखा हमने बताई था। और विंड होक क्या है? यहाँ की राजधानी। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी हाल ही में यूएस ने एक बात कही है। यूएस नहीं, यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र ने एक बात कही कि संयुक्त राष्ट्र ने ये कहा कि देखिए, सूडान में जो तख्ता पलट हुआ है और सेना के साथ जो हम कहें कि एक गृहयुद्ध वाली स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, उसकी वजह से वहां के आम लोगों की जिंदगी, ये हम कहें कि आम लोगों की जिंदगी का पूरा एक समूह खतरे में है। यानी कि वहां पर सवाल किस बात के उठा कि मानव का संकट बन गया, यानी कि मानवीय संकट, रहने का, खाने का, दवाई का, पढ़ाई का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, सबका। तो उसको लेकर के चेतावनी जारी की है। किसके लिए? सूडान को लेकर। तो कौन से देश में सैन्य संघर्ष के चलते मानवीय संकट को लेकर चेतावनी जारी की गई है? वो है सूडान। वो तो मैंने खबर में ही बता दिया, लेकिन सवाल ऐसा आ सकता है इसलिए क्योंकि कभी कभी सीधे खबर से उठा लेता है, और सीधा ऐसा सवाल नहीं आएगा, तो उससे मिला के आएगा, जुड़ा के आएगा। वो ऐसा आएगा कि सूडान से रिलेटेड कुछ जानकारी आपसे हो सकता है पूछ ले। तो सही जवाब तो सूडान है, लेकिन सूडान को थोड़ा समझिए। सूडान कहां पर है? आप देखें तो थोड़ा सा अफ्रीका में पूर्व और उत्तर की तरफ दिखाई देगा, और लाल सागर से, यहाँ पे लाल सागर है, उससे थोड़ी सी सीमा इसकी लगती है। लाल सागर के अलावा देखें तो अन्य कई देशों के साथ सीमा तो लगती है, लेकिन आप देखें ये जो कर्क रेखा गई है, कर्क रेखा के पूर्णतः दक्षिण में है सूडान, ये आपको पता रहे। उसके बाद आपको ये पता रहे कि सूडान की सीमा किससे किससे लगती है। तो आप देखेंगे इरिट्रिया से लगती है, छोटा सा देश है, इथोपिया से लगती है, साउथ सूडान से लगती है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से लगती है, चाड से लगती है, लीबिया से लगती है, इजिप्ट से लगती है। इतने देशों के साथ लगती है। अब आप मुझे ये बताइए कि आखिर अफ्रीका का, मैं तो कहता हूं कि ये तीसरा सबसे बड़ा देश है अफ्रीका महाद्वीप का, सबसे बड़ा इनमें से कौन है? लीबिया है। अब पहला पता है आपको, तीसरा पता है, दूसरा कौन सा है ये आपके लिए होमवर्क है, एक बार इसको कमेंट करके बताइए। चलिए अब इससे जुड़ी और भी कई जानकारी है आपके सामने है, देख सकते हैं। मैप को एनालिसिस करते रहिए, देखते रहिए, अपने पास एटलस जरूर रखिए। एटलस नहीं देखते हैं तो इस प्रोग्राम को जरूर फॉलो करते रहिए। अब देखिए, सूडान तीसरा सबसे बड़ा देश है, मैंने आपको बताया। पहला कौन सा आपको बता ही दिया है, दूसरा आपके ऊपर है। जो देश सीमा बनाते हैं वो आपने देख लिए, लाल सागर से लगता है, आपको ये पता है। इसके अलावा आपको ये भी पता है कि सबसे ऊंची चोटी मर्राह पर्वत है, पहले नहीं पता था लेकिन अब आपको पता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो राजधानी खार्तूम है। प्रमुख यहाँ पे नदी नील नदी है, तो नील नदी यहां से होकर गुजरती है।
व्हाइट नील और ब्लू नील वाली नील नदी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जानकारी थाईलैंड से आती है कि थाईलैंड की जो न्यायपालिका है उसने क्या किया कि वहां के प्रधानमंत्री को यानी कि प्राइम मिनिस्टर को उनके पद से हटा दिया। अब पद से हटा दिया तो यहां पे समझना पड़ेगा कि थाईलैंड बहुत दूर का देश नहीं है, एशिया का ही देश है। तो हम उसको जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि किस देश की सीमा थाईलैंड के साथ साझा नहीं होती? चीन, म्यांमार, लाओस और कंबोडिया। बताइए सही जवाब क्या है? सही जवाब है, आप पहले नक्शे को देखिए। लाओस के साथ सीमा ये बनती हुई दिखाई दे रही है उत्तर पूर्व में, फिर उसके बाद दक्षिण पूर्व में कंबोडिया के साथ में बन रही है, फिर पश्चिम में देखें तो एक बहुत बड़ी सीमा म्यांमार के साथ बन रही है। अब यहाँ पे कौन सा देश है जिसके साथ नहीं बन रही है? ऑप्शन देखिए, चीन, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया। तो म्यांमार आपको दिख गया, लाओस आपको दिख गया, कंबोडिया दिख गया, इसके अलावा मलेशिया के साथ भी है इसकी सीमा। लेकिन चीन को आप देखें तो चीन के साथ नहीं है। चीन के साथ में इसलिए नहीं है क्योंकि थाईलैंड और चीन के बीच में यहाँ पे लाओस और यहाँ पे म्यांमार आ जाते हैं। जगह नहीं देते सीमा बनाने की, तो कहां से बना लेगा? तो अब इसके बारे में आपको पता चल गया कि आखिर थाईलैंड किन देशों से घिरा हुआ है। और इन्हीं घिरे हुए देशों में अगर हम देखें, लाओस को देखें, म्यांमार को देखें, तो ये थाईलैंड, लाओस और म्यांमार अपने आप में गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं। गोल्डन ट्रायंगल मतलब दुनिया में अफीम जहां पे सबसे ज्यादा होता है, ये वो स्थान है, उन तीन देशों का समूह है जिसको कहते हैं गोल्डन ट्रायंगल। एक गोल्डन क्रिसेंट भी है, वो कहां पे है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पूर्वी ईरान का क्षेत्र है। चलिए, अब उसके बाद यहां से जरूरी जो जानकारी थी उसमें एक ये भी जानिए कि एशिया का धान का कटोरा कहा जाता है। अब इसके साथ ही हमने ये देखें कि भारत म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग भारत के मणिपुर के मोरेह को म्यांमार के रास्ते थाईलैंड के मेई सॉट से जोड़ता है। भारत के लिए एक महत्वपूर्ण ये जानकारी है, भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण है ये जानकारी। मेकोंग नदी की बात करें तो लाओस और थाईलैंड के बीच में सीमा बनाती है। अब आप ये देखें तो यहां पर अलग से आपको दिखाता हूं, ये जो है लाओस है और ये थाईलैंड है। यहां पे मेकोंग नदी सीमा बनाते हुए दिख जाएगी। तो ये देखें, ये थाईलैंड है, ये लाओस है और ये सीमा आपको यहाँ पे बनती हुई दिखेगी, ठीक है, यहाँ पे। चलिए, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मुख्य बातें पता चल गई आपको थाईलैंड की किनके किनके साथ सीमा लगती है, लेकिन सिर्फ थल क्षेत्र नहीं, जल क्षेत्र भी है। जैसे गल्फ ऑफ थाईलैंड है, तो गल्फ ऑफ थाईलैंड उसके ठीक दक्षिण में है। और उसके बाद देखें ये क्षेत्र, जो ये आपको क्षेत्र दिखाई देगा, ये किससे लगा हुआ है थाईलैंड का? ये अंडमान सी से लगा है। और उसी के बगल में क्या है? हमारा अंडमान निकोबार है। तो अपने आप में ये जानकारी भी महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद गोल्डन ट्रायंगल जो मैंने आपको बताया था वो आपको पता ही होगा। आगे देख लीजिए, प्रदूषण के कारण एक शताब्दी तक लगे प्रतिबंध के बाद फिर से एक बार इस नदी में तैराकी की अनुमति दे दी गई है। इस नदी को साल 1991 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया था। इसके किनारे पर पेरिस शहर बसा है। यह संदर्भ किस नदी के बारे में? पेरिस के बगल में है और लगभग शताब्दी यानी कि 100 वर्षों तक इसमें प्रतिबंध लगा हुआ था, लेकिन अब लोग इसमें फिर से तैराकी कर सकते हैं, यानी कि प्रदूषण से मुक्त किया गया है। तो आज की डेट में कोई नदी प्रदूषण से मुक्त हो गई तो महत्वपूर्ण जानकारी है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कहां से निकलती है, किस देश से संबंधित है, पता होना चाहिए। तो किस देश से संबंधित है? फ्रांस से, ये तो आपको पता ही है। पेरिस से होकर निकलती है, नाम क्या है? सीन, यानी कि पेरिस शहर उसके किनारे पर बसा है। अब देखिए, सीन नदी है, ये सीन नदी गई पेरिस से होते हुए निकली और आगे बढ़ते बढ़ते पहुंच गई इंग्लिश चैनल में। फिर उसके बाद आगे देखेंगे तो हम यूके पहुंच जाएंगे, हमें वहां नहीं जाना, इंग्लिश चैनल पे ये पहुंच गई। तो अब बात आती है कहां से निकलती है? फ्रांस में लैंग्रेस पठार से निकलती है। उत्तर पूर्व जो फ्रांस का एरिया है 777 किलोमीटर लंबी है। लंबाई नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखें तो बहुत बड़े मात्रा में ये माल ढुलाई के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, यानी कि एक रास्ता है जो अर्थव्यवस्था को गति देता है, ये नदी, जल मार्ग। अब बात ये आती है कि फ्रांस की दूसरी सबसे व्यस्त नदी है। अगर ये दूसरी सबसे व्यस्त नदी है तो इसके अलावा एक और नदी है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है, हिंदी में ऐसे लिखेंगे लायर, या कहीं पे ऐसे लॉयर दिखाई देगा। लायर या लॉयर, उच्चारण में अंतर हो सकता है। चलिए, एक बात और भी है कि 1991 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी इसे अंकित किया गया था।
तो महत्वपूर्ण नदी है, शताब्दियों तक प्रदूषण रहा, प्रदूषण से मुक्ति मिली, अब लोग यहाँ पे स्नान कर सकते हैं, तो ये जानकारी तो महत्वपूर्ण हो ही जाती है। चलिए अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसी नदी में हम इस सीन नदी को अलग तरीके से, और ये पहुंचती है लोअर सीन। चलिए अब आगे बढ़े। अभ्यास प्रश्न। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सवाल देखिए, कोशिश कीजिए इसका जवाब आपको पता है कि नहीं तो हम जब अगले सेशन में अगले हफ्ते मिलेंगे रविवार को शाम को, हम इस पर चर्चा करेंगे। यह भारत और म्यांमार को जोड़ता है, जिसमें सितवे बंदरगाह से पलेटवा तक जलमार्ग शामिल है। दूसरा, यह परियोजना भारत के मिजोरम को कोलकाता से जोड़ने के लिए समुद्री और सड़क मार्गों का उपयोग करती है। तीसरा, यह सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भरता कम करता है। विकल्प देखिए, ए केवल 1 और 2 सही हैं, बी केवल 2 और 3 सही हैं, सी सभी कथन सही हैं और डी केवल 1 सही है। तो सवाल का जवाब देने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, जवाब देते हैं, तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए क्या करना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, पढ़ते रहना है। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।